हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीसरे का घ नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो हम साल पेपर चल रहा था रसायन विज्ञान 2023 का पेपर कोड 347 CA चल रहा था, सेट नंबर 1 चल रहा था। इससे पहले इस क्वेश्चन से पहले जितने वीडियो थे सबको मैंने सॉल्व करवा दिया था। तो यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत सारा सेट सॉल्व कराया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके 1 बाय 1 करके सारा वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया है डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके स्ट्रक्चर में अंतर बताना। तो कुछ अंतर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके बाद उसको समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो डी ग्लूकोज लिखा है, यहाँ पर डी का मतलब क्या है इसको मैं आप लोग को अभी बताऊंगा डिटेल से। और जो डी ग्लूकोज होता है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, जबकि जो डी फ्रक्टोज होता है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। और जो यहाँ पर डी ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसीलिए उसको हम प्लस से लिखते हैं। वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है इसीलिए उसको प्लस से लिखते हैं, जबकि फ्रक्टोज जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है इसीलिए उसको माइनस से लिखते हैं। और मैं आप लोग को इसमें कुछ पॉइंट और बता रहा हूँ। जो मतलब यहाँ पर डी ग्लूकोज है इसमें दो प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा, एक मिलेगा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, एक मिलेगा हावर्थ फार्मूला। तो इसमें कायरलिटी में भी अंतर पाया जाता है। तो फिशर प्रोजेक्शन में जो डी ग्लूकोज में जो कायरल कार्बन पाया जाता है वो 4 पाया जाता है, जबकि डी फ्रक्टोज में फिशर प्रोजेक्शन में जो कायरल कार्बन पाया जाता है वो 3 पाया जाता है। तो ये सब कैसे पाया जाता है आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले बनाएंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का संरचना। तो ये है फ्रक्टोज और ये है ग्लूकोज, ये हमने संरचना बना दिया। आप देख रहे हैं जो ग्लूकोज है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, और जबकि कीटोन में क्या है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कौन सा ग्रुप है, ये है फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप। इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, CO को क्या कहते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो जो फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हम डी क्यों लिखते हैं, इसका मतलब क्या है। जो आप देख रहे हैं ग्लूकोज का संरचना, इसमें जो कायरल कार्बन पाया जाता है वो देख रहे हैं कितने कायरल कार्बन है, इसमें 4 कायरल कार्बन है। आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं कायरल कार्बन क्या होता है। अगर किसी एक कार्बन पे चारों ग्रुप जो हो डिफरेंट लगे हों, जैसे आप यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कार्बन है, इसके इधर ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, यहाँ से काटेंगे तो नीचे वाला क्या होगा अलग ग्रुप। यहाँ पर भी वही मैटर दिख रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ सेम दिख रहा है, 2 ग्रुप सेम है। तो इसमें कायरल कार्बन जो है इसमें 4 हैं। और इसमें जो लास्ट कायरल कार्बन होता है, ये लास्ट कायरल कार्बन पे जो OH है वो अगर राइट रहेगा किधर तो उसको हम D लिखेंगे, राइट रहेगा तो क्या लिखेंगे D लिखेंगे। अगर यही लेफ्ट रहता तो उसे हम L लिखते हैं। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कायरल कार्बन इसमें कितने हैं फ्रक्टोज में, इसमें सारे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, इस पर भी जुड़े हुए हैं और इस पर भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कायरल कार्बन की जो संख्या वो 3 है। और यहाँ पर लास्ट कायरल कार्बन पर आप देख रहे हैं जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो किधर लगा हुआ है, राइट लगा हुआ है। तो ये राइट रहेगा इसीलिए इसके लिए हम लगाते हैं D। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या कहते हैं डी ग्लूकोज, और इसे कहते हैं डी फ्रक्टोज कहते हैं। यही रीज़न है। डी कैसे पता करते हैं, जो मतलब ग्लूकोज या फ्रक्टोज में लास्ट कायरल कार्बन होता है वो अगर राइट साइड रहेगा तो उसके लिए हम डी लगाएंगे, अगर वो लेफ्ट रहेगा तो हम क्या लगाएंगे L लगाएंगे। जबकि आप दोनों स्ट्रक्चर में देख रहे हैं OH जो ग्रुप है वो लास्ट कायरल कार्बन की तरह राइट है। तो इस स्ट्रक्चर में आप लोग को दिख रहा है इसमें जो कायरल कार्बन है 4 कायरल कार्बन है, इसमें कायरल कार्बन कितना है 1 2 3, इसमें कायरल कार्बन कितना 3 है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। जो डी ग्लूकोज होता है उसमें कायरल कार्बन 4 पाए जाते हैं, जबकि डी फ्रक्टोज में कायरल कार्बन कितने पाए जाते हैं 3 पाए जाते हैं। ये भी एक डिफरेंस हो गया। इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका अणु भार की बात करें तो C6H12O6 होता है। ये अणु भार ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का भी यही होता है, C6H12O6 होता है। बट इसमें डिफरेंट बहुत सारा पाया जाता है। दोनों के अणुसूत्र समान है बट फंक्शनल ग्रुप क्या है डिफरेंट है। इसमें कायरल कार्बन भी क्या है डिफरेंट है। इसमें 4 पाया जाता है ग्लूकोज डी ग्लूकोज में, और जबकि क्या पाया जाता है डी फ्रक्टोज में
3 पाया जाता है। तो आइए इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो आइए समझते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और हावर्थ फार्मूला। सबसे पहले समझेंगे ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, उसके बाद मैं आप लोग को फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज का बताऊंगा। तो इसका दोनों समझेंगे। पहले ग्लूकोज, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ये लिखा गया है ग्लूकोज का संरचना सूत्र बनाया गया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर कायरल कार्बन अगर देखा जाए तो इसमें कायरल कार्बन की संख्या कितनी है, 2, 3 और 1, 4 है। इसमें कायरल कार्बन की जो संख्या है वो 4 है। यहाँ पर जो लास्ट कायरल कार्बन है इसको हम आयनित करेंगे तो ये माइनस में टूटेगा और ये प्लस में टूटेगा। और इस बांड को तोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस बांड को हमने तोड़ा तो इस पर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। और इस कार्बन पे क्या आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, ये बांड टूटा तो इसका जो हाइड्रोजन है ये इस पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर OH हो जाएगा। OH हो गया, ये हाइड्रोजन आ गया। और यहाँ पर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कार्बन और ये ऑक्सीजन पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा इसे। और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। और आगे क्या हुआ, इसमें इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर OH है और एक हाइड्रोजन है। या तो इसको हम 2 तरीके से लिखें, या तो मतलब OH जो है उसको राइट रखें या तो लेफ्ट रख सकते हैं, 2 पोजीशन में बन सकता है। और यहाँ भी इसको हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर हमने OH को राइट रख दिया और H को क्या कर दिया, ये जो हाइड्रोजन है इसको लेफ्ट रख दिया। और ये जो रिंग बना हुआ है ये ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है। यहाँ पर भी आगे ऐसे बना देंगे, इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पे रिंग बना हुआ है। यहाँ पर हमने इस OH को लेफ्ट कर दिया। इसका रीजन है करने का, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज का, अगर ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में OH राइट रहेगा, जैसा आप देख रहे हैं ये राइट है, ये राइट है। अगर OH राइट रहेगा तो इसको हम कहेंगे अल्फा। अगर OH लेफ्ट रहेगा तो इसको हम कहेंगे बीटा। अब ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज, ये हो गया बीटा अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। डी में इसमें डी क्यों लगता है, अगर लास्ट कायरल कार्बन पे ये OH किधर है, राइट है, इसमें भी क्या है OH राइट है। कायरल कार्बन अब इसमें कितने हैं, इसके कायरल कार्बन को गिना जाए तो इसमें ये भी कायरल कार्बन बन गया 1, 2, 3 और ये भी 4। तो इसमें टोटल कायरल कार्बन कितने बन गए हैं, 4 बन गए हैं। और यहाँ पर ये भी कायरल कार्बन बन रहा है, ये CH2 है, इस पर क्या H है, ये O लगा हुआ है तो ये भी कायरल कार्बन है। तो टोटल कायरल कार्बन इसमें कितने बन गए, 5। कार्बन इक्वल टू 5 बन गया। और ये दोनों जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको कहते हैं हेमी एसिटल। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है इसलिए इसका नाम देंगे, इसको कहते हैं साइक्लिक हेमी एसिटल। हेमी क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप पहले नंबर पर लगा है। एसिटल इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं साइक्लिक हेमी एसिटल। तो ये बन गया। अब इसका ये बनाते हैं हावर्थ फार्मूला। मैं इसको समझा दे रहा हूं। अगर इसमें OH राइट लेफ्ट रहेगा तो उसको बीटा कहेंगे और OH राइट रहेगा तो इसको अल्फा कहेंगे। तो चलिए हावर्थ फार्मूला इसका समझते हैं। हावर्थ फार्मूले में साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें साइकिल स्ट्रक्चर कितना बना है, कार्बन इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। तो इसका कुछ इस प्रकार बनाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो टोटल कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर हम सभी ग्रुप को लगाएंगे। इसमें कैसे लगता है इसमें ग्रुप, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, जो यहाँ पर राइट होता है उसको हम डाउन लिखते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में जो राइट होता है उसे हावर्थ में हम डाउन लिखते हैं। और फिशर प्रोजेक्शन में जो लेफ्ट होता है उसको हम हावर्थ में क्या लिखते हैं, अप लिखते हैं। तो याद रखिएगा, अगर फिशर में क्या है, अगर फिशर प्रोजेक्शन में कोई ग्रुप राइट लगा है तो उसको डाउन लिखेंगे हावर्थ में। और अगर कोई ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में लेफ्ट है तो हावर्थ में उसे अप लिखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले बनाते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज का फार्मूला। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा वाले का बनाएंगे। यहाँ पर जो राइट है, इधर राइट वाला इधर है ना, तो राइट वाले को किधर रखेंगे, डाउन रखेंगे। और लेफ्ट इधर वाला है ना, लेफ्ट वाले को क्या रखेंगे, अप रखेंगे। तो चलिए पहले कार्बन से स्टार्ट करते हैं, इसकी नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। पहले नंबर 1 नंबर पे से स्टार्ट करते हैं। तो इधर जो राइट है उसको किधर रखेंगे, डाउन। तो राइट में क्या OH,
तो एच इधर हो जाएगा, एच ऊपर। और दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं ओ एच किधर है, ओ एच जो है वो राइट है तो इसको डाउन करेंगे, ओ एच एच। तीसरे पे क्या है, ओ एच लेफ्ट है तो इसको अप कर देंगे, इसको डाउन। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ एच क्या है, राइट है तो इसको क्या कर देंगे, डाउन, और एच को अप। अब लास्ट कैरल कार्बन में फंस गया ना, लास्ट वाले में क्या होगा, यहाँ पर जो 5वां कार्बन है इसमें ये चीज़ देखेंगे, जो भारी एटॉमिक वेट वाला है उसको ऊपर रखेंगे तो ये पूरा भारी ग्रुप है, और ये क्या है, इसका एटॉमिक वेट कम है तो इसको नीचे रखेंगे। हमेशा लास्ट कैरल कार्बन पे जो होगा उसमें जो भारी ग्रुप होगा उसको ऊपर रखेंगे ऑलवेज। तो CH2 OH हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका नाम है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरनोज। अल्फा क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये अल्फा स्ट्रक्चर है, OH किधर है, राइट है, तो इसलिए अल्फा लिख दिया। डी हम लिखते हैं, इसमें जो फैमिली होती है वो डी फैमिली का ये है, और ये डी फैमिली क्यों है, क्योंकि मैंने बताया आप लोग को, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का, उसमें लास्ट कैरल कार्बन जो होगा उसमें OH अगर राइट है तो क्या होगा, डी होगा, इसीलिए डी फैमिली का है। यहाँ पर हम प्लस इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्लस जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को शो करता है, डेक्स्ट्रो होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जबकि जो फ्रक्टोज होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, उसको माइनस से दिखाते हैं। तो ये बन गया इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरनोज का। इसका नाम पायरेन क्यों है, क्योंकि ये जो रिंग है ये पायरेन रिंग है, और यहाँ पर ओस इसलिए लगा क्योंकि ग्लूकोज में क्या लगता है, ओस लगता है, इसीलिए इसका नाम है ग्लूकोपाइरनोज। ग्लूकोज की वजह से ग्लूको लगा हुआ है, और पायरेन ये रिंग है इसलिए पायरेन लगा है, और ग्लूकोज में ओस लगता है इसलिए यहाँ पर लगा है ओस, इसलिए इसका नाम है ग्लूकोपाइरनोज। तो चलिए इसमें इसका हमने बना दिया साइक्लिक स्ट्रक्चर, यही वाला यहाँ बनाया गया है। और चलिए अब अल्फा वाला बन गया ना, अब बीटा वाला बनाते हैं। यहाँ पर जो कायरल कार्बन बना है, ये कायरल कार्बन कितना है, 5 आया है, तो यही वाला ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये जो बना हुआ है ये फिशर प्रोजेक्शन वाला हुआ है, इसमें जो कायरल कार्बन है वो कितने हैं, 1 2 3 4। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में जो कायरल कार्बन होता है वो कितना है, 4 है। तो फिशर प्रोजेक्शन में कायरल कार्बन कितना है, जबकि ये साइक्लिक वाला बना है, ये दोनों क्या है, साइक्लिक हेमिस्टर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ये भी है, वही चीज़ ये बना है, इसी से ये बनाया गया है। तो यहाँ पर हावर्थ में जो कायरल कार्बन की संख्या आती है, कार्बन यहाँ कितना है, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंट ग्रुप दिया हुआ है, तो टोटल कायरल कार्बन कितने हैं, 5 हैं। जो साइक्लिक वाला बना, यही दोनों साइक्लिक वाला उसी से ये बनाया गया है। तो ये बन गया अल्फा वाला, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरनोज। अब बनाएंगे ये बीटा वाला स्ट्रक्चर, चलिए इसको बनाते हैं। अब बीटा डी ग्लूकोपाइरनोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, आप देख रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में ओनली फॉर यही डिफरेंस है कि OH जो है इसमें राइट है जबकि इसमें क्या है, लेफ्ट है। तो यहाँ पर जो ये OH है ना वो डाउन ग्रुप में है, तो इसको क्या करेंगे, अप कर देंगे, इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, इसको घुमा देंगे, केवल यही 1 नंबर पोजीशन पे, बाकी को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसी को बना देंगे दोबारा, तो यहाँ पर OH क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा, बाकी सबको एजिटिव ऐसे लिख देंगे। तो इसका नाम क्या है, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरनोज। ये जो है बीटा है क्योंकि इसमें OH जो है किधर है, लेफ्ट है, लेफ्ट रहेगा तो क्या होगा, उसका नाम बीटा होगा। तो यहाँ पर इसका ये नेम हो गया। तो आइए समझते हैं फ्रक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और फ्रक्टोज का हावर्थ फार्मूला। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लिखा गया है। तो फ्रक्टोज में जो कायरल कार्बन टोटल होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पर काउंट किया जाए तो 1 2 3। तो कायरल कार्बन इन फिशर, या मतलब फिशर, पी मतलब प्रोजेक्शन, या मतलब फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में जो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन होते हैं वो 3 होते हैं। यहाँ पर क्या किया, इस डबल बॉन्ड को तोड़ा गया, इस डबल बॉन्ड को तोड़ा गया और इसके लास्ट कायरल कार्बन के OH को आयनित किया गया। तो यहाँ से जो इसका H है वो इस पर चला गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट गया, OH चला गया, और यहाँ पर आप कायरल कार्बन देखेंगे तो ये अब बन गया साइक्लिक वाला, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। और यहाँ पर इसका जो नेगेटिव पार्ट था यहाँ
पॉजिटिव हुआ और ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, यहाँ पर बॉन्ड बन गया है। तो अब ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये इसी कार्बन पे OH भी है, इसी पे CH2OH भी है, तो इसको इधर कर दिया गया। तो एक पे यहाँ पर OH को राइट कर दिया गया, तो इसको कहेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज, क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन किधर है, राइट है, तो इसका नाम होगा अल्फा। अल्फा फॉर्म ये हो जाएगा। और इसमें कायरल कार्बन अगर काउंट करें तो कायरल कार्बन ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 और ये 4, तो इसमें साइक्लिक वाले में कितना बन गया, 4 कायरल कार्बन बन गया। और एक में OH को राइट किया गया है और इसमें दूसरे में OH को किधर कर दिया गया, लेफ्ट कर दिया गया, तो इसका नाम होगा बीटा। ये हो गया बीटा फॉर्म। और इसी से आवर्त बनाते हैं, मतलब यही आवर्त वाला है और साइक्लिक बन गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रिंग बना है वो 1 2 3 4 कार्बन है, उसमें 1 ऑक्सीजन है। अगर किसी रिंग में कार्बन उसमें 4 हो और 1 ऑक्सीजन हो तो उसको कहते हैं हम फ्यूरेन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन कितना है, 4 और 1 ऑक्सीजन है, तो इसको कहते हैं फ्यूरेन। और ये अल्फा है क्योंकि OH किधर है, राइट है, और ये बीटा है क्योंकि इसमें OH क्या है, लेफ्ट है, उधर है। तो आप जानते हैं अगर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बना है उसमें अगर जो मतलब OH जो भी ग्रुप उसमें होगा अगर वो राइट होगा तो उसको डाउन रखेंगे और लेफ्ट होगा तो उसे किधर रखेंगे, अप रखेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया ऊपर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख दिया गया, अल्फा वाले को उठाया गया, यहाँ पर लिखा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोज। तो यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो राइट है उसको क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, तो OH डाउन हो गया। और यहाँ पर जितने भी राइट हैं वो सब डाउन है, वो नीचे हैं। और लास्ट में यहाँ पर जो ये कायरल कार्बन है, यहाँ पर ये रिंग बन गया और यहाँ पर क्या हो गया, CH2, एक में रिंग बना, एक में CH2OH क्या हो गया, लग गया है। इसी कार्बन पे यहाँ पर एक हाइड्रोजन और लगाएंगे। तो यहाँ पर जो 55 नंबर वाला कार्बन है इसमें जो भारी ग्रुप है, देख रहे हैं CH2 इसी पे है और ये H है, भारी ग्रुप वाला ऊपर रहता है। तो 55 नंबर पे आप देख रहे हैं CH2OH है, ये ऊपर हो गया, ये H क्या हो गया, नीचे हो गया। इसमें भी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये बनाया गया है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोज। यहाँ पर माइनस क्यों लगा है मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है वो लिबोरोटेटरी होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगता है। ये क्या होता है, ये लिबोरोटेटरी होता है, फ्रक्टोज लिबोरोटेटरी होता है। यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। तो इसका नंबरिंग करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये अल्फा ये बीटा है, इन दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है, इसमें जो अल्फा वाला इसमें राइट साइड OH है, इसमें लेफ्ट साइड OH है, तो बाकी सब चीजें वही है। तो केवल क्या करेंगे, दूसरे नंबर वाले कार्बन को मतलब उल्टा कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2OH नीचे हो जाएगा और OH जो है वो ऊपर हो जाएगा। यहाँ नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 एंड 5 और ये 6 कार्बन हो गया। तो ये है बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोज का फार्मूला। यहाँ पर फ्यूरिनोज क्यों लगाया गया है, क्योंकि लगाया गया यहाँ पर फ्यूरिनोज इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो यहाँ पर रिंग बना है वो इसमें 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन है, और 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन अगर रहेगा तो उसको फ्यूरिन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है फ्यूरिनोज। और फ्रक्टोज के लिए क्या लगता है, ओस लगता है, इसलिए लगाया गया है फ्रक्टोफ्यूरिनोज लगाया गया है। तो यह है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोज, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये डेक्स्ट्रो है, और यहाँ पर बीटा वाला है क्योंकि इसमें OH क्या है, लेफ्ट है, इसीलिए बीटा वाला है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इसको दोबारा एक बार समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर सेट में ये पूछ रहा है। जैसा कि पहला यहाँ पर बनाया गया है ग्लूकोज फ्रक्टोज का, मैंने बता दिया ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ग्लूकोज का है। इसमें ग्लूकोज को हमने फार्मूला ड्रा किया और इसमें इस बांड को तोड़ा और ये लास्ट कार्बन है उसको आयनित किया, तो इसका जो हाइड्रोजन है इस पे चला गया, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। और इसको दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक OH राइट कर दिया गया तो इसको अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं, अगर OH लेफ्ट कर दिया गया तो इसको बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। और इसी का हावर्थ फार्मूला बनाया गया है। हावर्थ में इसमें जो राइट था उसको डाउन कर दिया गया, जो लेफ्ट है इसमें उसको अप कर दिया गया है, तो ये दोनों का स्ट्रक्चर बना दिया गया। और जो फिशर प्रोजेक्शन में कायरल कार्बन होता है वो 4 होता है, जबकि साइक्लिक वाले में क्या होता है 5 होता है, ध्यान रखिए इसमें 5 होता है। होप आप लोग समझ में आया होगा। चलिए इसमें देखते हैं
फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला फ्रक्टोज का जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होता है उसमें जो कायरल कार्बन होता है वो 3 आता है। और यहाँ पर क्या किया है, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक किया गया और यहाँ से इसको आयनित किया गया, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया और ये इसके साथ क्या किया, माइनस और प्लस मिलकर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया और ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें कार्बन 4 और 1 ऑक्सीजन है, इसलिए इसको मतलब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा वो फ्यूरिनोज का बनेगा। मतलब इसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन रहता है तो उसको कहते हैं फ्यूरिन। और इसमें OH राइट है इसलिए ये D है और इसमें OH लेफ्ट है इसलिए ये क्या है, इसमें OH राइट है इसलिए ये अल्फा है और इसमें OH लेफ्ट है इसलिए क्या है, बीटा है। बीटा फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज है। तो आइए वो लोग समझ में आएगा। इसमें कायरल कार्बन लिख देंगे, इसमें कायरल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 1 4। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन 4 हो जाते हैं। तो याद रखेंगे जो ग्लूकोज होता है उसमें मतलब फिशर में कायरल कार्बन 4 होते हैं और साइक्लिक में 5 होते हैं, जबकि फ्रक्टोज के फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में कायरल कार्बन 3 होते हैं और साइक्लिक में 4 हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को जितना पता गया वो समझ में आया होगा। अब इसके आगे का सोल्यूशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।